हम लोग शुरू करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस। देखने में बड़े डरावने से खतरनाक से लगते हैं, इनके बारे में कभी कभी लगता है यार पता नहीं कैसे होंगे, बट ये उतने टफ नहीं हैं, ठीक है। और इनमें थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना है। देखो, पहला होगा उसके आखिरी से हमेशा रिलेशन होगा, ठीक है, और पास पास वालों की जोड़ी बनी रहेगी, ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो ना, ठीक है। जब इस टाइप से 4 अनुपात के टर्म्स दिए हों और x निकालना है इस क्वेश्चन में, तो पहले का आखिरी से मल्टीप्लिकेशन होगा और सेकंड वाले का तो पास पास वाले वर्क करेंगे, दूर दूर वालों में रहेगा कनेक्शन, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 8 इंटू 150 हो जाएगा। x निकालना है हमें, 8 इंटू 150 बटे 5, 30 से डिवाइड, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 30, तो x बराबर ऐसे आ जाएगा 3 8 24, 240। ध्यान रहेगा पहला और आखिरी का कनेक्शन कर लिया और बगल बगल वाले, बस यही इसका तरीका है। ऐसे ही अगर ये इतनी सी चीज़ दिमाग में बैठ गई तो 70% चैप्टर आपको वैसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। तृतीय अनुपात निकालना है, उसको x मान लिया हमने, ठीक है। ये 12 एक नंबर है, एक ये 48 है और एक x हमने माना है तृतीय अनुपात है, ठीक है। करना क्या होता है, वही पहला और आखिरी, ठीक है। 12 इंटू एक्स बराबर, अभी क्या होगा 48 कई, आमतौर पे हम क्या करते हैं स्क्वायर, अगर मध्यानुपात निकालना। अब यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट है तो अब इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 12, 4 से कर दो, 48 का 4 हो गया 192, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से दोबारा बता देता हूँ एक बार, 12 और 48 का तृतीय अनुपात निकालना है, x माना, तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट में, ठीक है, बराबर होगा ये सेंटर वाला नंबर, ठीक है। सेंटर वाला नंबर था 48, अब ये अंडर रूट में है तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर किया तो ये तो अंडर रूट हट गया, तो 12x आएगा, तो यहाँ पे 48 का स्क्वायर हो गया, 48 इंटू 48 लिख दिया, स्क्वायर को खोला तो गुणा ही होता है बेसिकली, और 12 से फिर डिवाइड किया तो 192 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है तो लड़के लड़कियों का मध्यानुपात क्या होगा। देखो, अनुपाती योग क्या होगा इसका 5, ठीक है। टोटल छात्र कितने हैं 150, तो लड़के कितने होंगे 4/5 इंटू 150, ये हो गया 120। लड़कियां कितनी होगी 1 अनुपात 5 इंटू 150 बराबर 30 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 4 अनुपात 1 है, 4 और 1 5, अनुपाती योग निकल के आ गया, ठीक है। लड़के 4 हैं तो 4/5 इंटू 150, लड़के नंबर निकल गया 120, लड़कियां कितनी है 1 ये है, 1/5 इंटू 150 30, तो 12 और 3 15, 150 बच्चे टोटल हैं, मतलब ये तो अपना नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। ये एक बार क्रॉस चेक कर लिया हमने। अब बोले मध्यानुपात को x मान लो, ठीक है, और अंडर रूट में 120 इंटू, बेसिकली क्वेश्चन क्या था ना, लड़के लड़कियां वो सब कुछ नहीं था, सिंपल फंडा ये 120 और 30 ये दो नंबर है, इनका मध्यानुपात निकालना है, ठीक है। तो अंडर रूट में करा x बराबर आया अंडर रूट में 3600। अच्छा, ये 3600 किसका होता है 60 का होता है, ठीक है, 60 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही तरीका था सिंपली। अब जो ये क्वेश्चन है बहुत इजी है, देखने में अजीब से लगते हैं, जब शुरू में मैं भी करता था तो बड़े ऑकवर्ड सा लगता था कैसे सॉल्व होंगे, बट बहुत आसान होते हैं। देखो, a, b और c ऐसे 3 जगह लिख लो। a अनुपात b कितना बोल रहा है 2 5, अब बोल रहा है c अनुपात b 3 और 4 है, c कहाँ पे है 3, b कहाँ पे है ये है 4, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक है। कुछ मत करो, जो 5 है 5 के बगल में 5 लिख दो, 4 है 4 के बगल में 4 लिख दो, एक्चुअली एलसीएम वगैरह लेना होता है इसलिए, और इनका गुणा कर लो, 8 5 चौको 20 5 3 15, ठीक है। बस ये जो चीज़ है ना ये हमारे अनुपात में निकल के आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है,
प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या है? देखो, हम मान लेते हैं जो पहली संख्या और दूसरी है 3x और 4x हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 3x प्लस 30 बढ़ाया और 4x प्लस 30 बढ़ाया। ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्या होता है ना, आधा काम हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हमने सही से समझ ली तो आधा काम वहां पे बन जाता है। पहले को 3x माना, दूसरे को 4x माना, +30 ऊपर नीचे बढ़ाया। अब रेशियो कितना हो गया? 9:10, 9/10, ठीक है। अब बस करना कुछ नहीं है, पहले सॉल्व कर लो। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है, अपन निकालेंगे इसको आराम से। 10 को यहाँ कर लो, 30x प्लस 300 बराबर 9 चौको कितना हुआ? 36x प्लस 270, ठीक है। 36x में से 30x गए, 6x बचेंगे। 36 में से यहाँ ये 6x बचे और 300 270 30, x निकल के आया हमारा 5, ठीक है। अब पहली संख्या क्या होगी? 3x है, 3x तो ये हो गए 15 और 4x कितना हो गया? 20। इनका पूछ के रहे संख्याओं का योग, 15 और 20 कितने होंगे? 35, ठीक है। एक बार ध्यान से दोबारा इसको बता दे रहा हूँ। 3x माना, 4x माना, +30 किया। अब इनका अनुपात हो रहा है 9:10, तो 9/10। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाली 5। अब पहली संख्या है 3x तो 15 हो गया, 4x तो 20 हो गया, ये 35 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कक्षाओं में, मतलब 3 अलग अलग क्लासेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो है 3, 4, 5। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा जाते हैं। देखो अभी इसमें जब नंबर ज्यादा नहीं दिए हुए है ना, तो 3 को 3x, 4x, 5x, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें +20 कर दो, +20 अनुपात +20 अनुपात +20 बराबर 4:5:6, मतलब ये हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दो को ले लो, ठीक है। 3x प्लस 20 अनुपात 4x प्लस 20, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया, ठीक है, 4:5, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमने समानुपात के क्वेश्चन पढ़े थे, ये बराबर नहीं एक्चुअली, ठीक है, तो फर्स्ट बाहर बाहर के लोगों का रिलेशन बनता है, अंदर अंदर के लोगों का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो 5 का गुणा होगा 3x प्लस 20 से, तो 15x प्लस 100 बराबर 4 चौको 16x प्लस 80, ठीक है। x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। x 20 निकल के आया अभी हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तीनों कक्षाओं को मिलाकर प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो इनका अनुपाती योग कितना होगा? 5, 4, 3, 5 × 4 9 और 3 12, ठीक है। तो अनुपाती योग कितना है? अनुपाती योग 12 है। कुल संख्या 12 × 20, 240 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो दोबारा बताता हूँ, देखो 3x 4x 5x मान लिया, ठीक है। अब इससे x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने शुरू के ये दो ले लिए, 2 रेशो, इसकी कोई नीड नहीं थी, हटा दिया इसको, तो ये 2 ही लेंगे, 4:5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया। और हमेशा किसका होता है, पहले वाले का गुणा आखिरी वाले से, बाहर बाहर का गुणा होगा, अंदर अंदर का गुणा होगा। तो ऐसे करके x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू आई, जो इसमें रख दिया हमने, 5, 4, 9, 3 12, 12x है ये टोटल, तो 12x का 20 में गुणा 240, ऐसे आंसर आया ये, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, a का धन b के धन का 2/3 है। देखो a बराबर 2/3 इंटू b, तो a अनुपात b कितना निकल के आएगा हमारा? a अनुपात b बराबर 2:3, क्योंकि 2/3 है, ठीक है। b का धन c के 9/11 है, तो b बराबर c इंटू 9/11, ठीक है। जो क्वेश्चन की लाइन है ना, हमने वहीं से बनाया। a का धन b के धन का 2/3 है, a बराबर 2/3 b, तो b को बटे में लेके गए, a अनुपात b 2:3 आ गया। b/c ये है, तो b अनुपात c क्या निकल के आएगा? 9:11। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, वो पूछ रहा है a अनुपात c क्या होगा, तो अभी अपन पहले क्या करेंगे, a अनुपात b, b अनुपात c है, तो a b c के अनुपात ही निकाल लो, a b c। a कितना है? 2, b कितना? a 2 है, b 3 है, ठीक है। b और c कितने हैं? 9, 11।
कुछ मत करो, सिंपल मेथड हमने जो सीखी थी, 3 है तो 3 लिख दो बगल में, 9 है तो 9 लिख दो बगल में, ठीक है। 9 दूनी 18, 3 नाम 27, 11 थी 33, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6:9:11, ठीक है। ये आया ए बी और सी का अनुपात। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी, ए 6 है, बी सी 11 है, तो ए अनुपात सी हमारा निकल के आ जाएगा 6:11। देखो दोबारा से बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। इक्वेशन तो थी हमें पास, ए अनुपात बी निकल गया, बी अनुपात सी निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन की लाइन से एज इट एज। अब क्या किया अपन ने, ए बी सी ने सिंपली लिख लिए, जो इनके नंबर्स थे लिख लिए, इनकी बस एलसीएम वगैरह लेके इक्वलाइज किया, ठीक है। ये हमारे नंबर निकल के आ गए 6:9:11। ए अनुपात सी पूछ रहा था, उसका मैं आंसर दे दिया, सिंपल। 770 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि जितना धन बी और सी को मिला के मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। ए का हिस्सा कितना था, देखो निकालना ए का हिस्सा है, ठीक है। अब ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया गया कि बी और सी को मिलाकर, अब देखो बी और सी को मिला के बी प्लस सी का जो हिस्सा है बराबर ए इंटू 2/9 ये है। तो बी प्लस सी इनका अनुपात निकाल लो, बी प्लस सी बटे ए बराबर 2/9, ये इनका अनुपात है, ठीक है। तो ये टोटल हिस्से कितने हुए, 2:9, इनका अनुपाती योग निकालो। मतलब टोटल एक्चुअली में कितने हिस्से में हम पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, अनुपाती योग में जोड़ दिया, 2 और 9 11 हो गया। तो ए का हिस्सा कितना होगा इसमें से, 9वां हिस्सा, ठीक है। ए का हिस्सा 9, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, टोटल कितना है 770 रुपए मिले हुए हैं, इंटू 9/11, 11 से करेंगे ना 70 आ गया, 7 नाम 63, 630 रुपये आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा ना, ऊपर से गया, देखो दोबारा से समझो। 770 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया कि जितना धन बी और सी को मिला के मिला। अब बी और सी को कितना मिला हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्यों, क्योंकि हमें आंसर ए का निकालना है, ठीक है। तो बी और सी को मिला के जितना मिला उसका 2/9 हिस्सा, बी प्लस सी का ए इंटू 2/9, तो इनका रेशो निकालो, बी प्लस सी बटे ए 2:9 हो गया, ठीक है। 2:9 मतलब 11 हिस्से टोटल होंगे अनुपाती योग में। बी और सी को 2 ही हिस्सा मिला, ए को मिला 9वां हिस्सा, करेक्ट। तो अब करने वाले क्या है हम, 9/11 होगा, 770 का 9/11वां हिस्सा एक एक खाते में आया, ठीक है। 770 इंटू 9/11 डिवाइड कर लिया, 7 इंटू 9 63, 630 आंसर आ गया, सिंपल। हाँ, एक संदूक है दादी के जमाने का, उसमें 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में हैं। तो यदि उसकी कुल राशि 184 है तो सिक्कों की संख्या निकालो। दादी का संदूक तक खोलापन है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए को ना x, और इसको 2 रुपए का है तो 2x मान लो, और इसको 5x मान लो, ठीक है। बोल क्या रहा है, कुल राशि, तो इनको ऐड करना पड़ेगा ना समाओं में, ठीक है। बराबर संख्या भी है तो 184 है, रुपए कितने 184, x की वैल्यू निकालो, 5 2 7 और 1 8x बराबर 184, x को डिवाइड करो, 184/8, 8 दूनी 16, 23 हमें एक नंबर निकल के आया, ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन क्या बोले, सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित ही हैं यदि कुल राशि 184, तो x अभी आ गया हमारा 23, बस यही हमारा आंसर है। अब इसको ना क्रॉस वेरीफाई करना, मान लो कि प्रत्येक प्रकार के संख्या 23 होंगे कि नहीं। मान लो 23 का 1 रुपए के 23 रुपए हो गए, 2 रुपए के सिक्के होंगे तो 23 तो नहीं 46 रुपए हो गए, और 23 पंचे 115 रुपए, 115 देखो 23 रुपए 46 रुपए 115 रुपए, ठीक है। जोड़ के देख लो, 115 और 46 23 69 115 184 रुपए आंसर होगा, मतलब आंसर नहीं होगा 184, क्रॉस वेरीफाई हो गया, तो हमारा आंसर इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। महेश का वेतन, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। मान लो महेश का अगर x है तो सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, उल्टा ले लो, सुमित का 12x मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा x प्लस 12,000, ठीक है। हमने माना क्या, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 ज्यादा है, हमने माना है सॉरी निकालना सुमित का है ना, तो हमने सुमित का x मान लो, x है तो इसका 12,000 ज्यादा हो, रेशो 7:4 है, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, 4x बराबर 7x प्लस 12 7 84,000, 3x बराबर 84,000
एक्स बराबर 28,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। बस एक जिसका निकाल लेना उसका एक्स मान लिया, सुमित का वेतन एक्स माना और महेश का वेतन इससे 12,000 ज़्यादा है, तो बस इसमें 12,000 ऐड कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाली, बस वही हमारा आंसर था। तो इस टाइप से हमारे जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप।